कहा जाता है कि यदि जीवन एक महासागर है तो श्रीमद् भगवद गीता उस महासागर में दिशा दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ है। जब मन टूट जाए, जब रिश्ते दर्द देने लगे, जब भविष्य अंधकारमय लगे, जब मृत्यु का भय सताने लगे, जब हर ओर से निराशा घेर ले, तब एक ही ग्रंथ है जो हमें भीतर से उठाता है, श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की सर्वोत्तम कला है। आज हम जानेंगे गीता के 11 ऐसे अमूल्य उपदेश जो आपके विचार, आपका भाग्य और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। यदि आप इन बातों को अंत तक ध्यान से सुनेंगे तो संभव है कि आपकी कई समस्याओं का समाधान आपको आज ही मिल जाए। 1, गलत को सहना भी अधर्म है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, ये मेरे अपने हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इनके विरुद्ध कैसे युद्ध करूं? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यहाँ बात अपने और पराई की नहीं, धर्म और अधर्म की है। यदि कोई व्यक्ति आपका अपना होकर भी आपको दुख दे रहा है, आपका शोषण कर रहा है, आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहा है, तो उसे सहते रहना उचित नहीं है। गीता हमें सिखाती है, गलत के विरुद्ध खड़े होना धर्म है, अन्याय सहना भी पाप है। प्रेम का अर्थ आत्मसमर्पण नहीं, आत्मसम्मान है। 2, बीते हुए का शोक और भविष्य की चिंता छोड़ दो। श्री कृष्ण ने कहा, ज्ञानी न बीते हुए का शोक करते हैं, न आने वाले का भय। हमारे अधिकांश दुख 2 कारणों से होते हैं, जो चला गया उसे पकड़ कर रखना, जो अभी आया नहीं उसकी चिंता करना। पर सत्य ये है कि हमारे हाथ में केवल वर्तमान है, जो अभी है वही जीवन है। यदि आप इस क्षण में जीना सीख गए तो तनाव स्वतः समाप्त होने लगेगा। 3, आत्मा अमर है, मृत्यु केवल परिवर्तन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक परिवर्तन है। जिस दिन यह सत्य समझ में आ जाता है, उस दिन मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, फिर जीवन में साहस आ जाता है। 4, मन को जीता तो संसार को जीता। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मन अत्यंत चंचल है। भगवान ने उत्तर दिया, अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। मन यदि आपके नियंत्रण में है तो परिस्थितियां आपको हिला नहीं सकती, लेकिन यदि मन ही मालिक बन जाए तो सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं मिलेगी। 5, काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार गीता कहती है। काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा का नाश करने वाले हैं। इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध आता है, क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है, लोभ संतोष को समाप्त कर देता है। इन तीनों से बचना ही सुखी जीवन का आधार है। 6, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवद गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश, कर्मण्य एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तब कार्य उत्कृष्ट होता है। 7, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जीवन में कई घटनाएं उस समय बुरी लगती हैं, लेकिन बाद में वही सबसे बड़ा आशीर्वाद सिद्ध होती है। हर अनुभव हमें कुछ सिखाने आता है। विश्वास रखें कि ईश्वर की योजना हमारी समझ से कहीं बड़ी है। 8, सच्चा सुख भीतर है, बाहर नहीं। धन, पद, प्रसिद्धि, वस्तुएं ये सुविधाएं दे सकती हैं, लेकिन शांति नहीं। सच्चा आनंद तब मिलता है जब मन संतुष्ट हो। जिसने स्वयं को पा लिया उसने संसार का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। 9, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे एकनिष्ठ होकर याद करता है उसका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। यदि आपका विश्वास अटूट है तो ईश्वर आपके लिए ऐसे मार्ग खोलते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। 10, हर व्यक्ति में परमात्मा का अंश है। गीता हमें सिखाती है कि परमात्मा हर जीव में विद्यमान है। जब हम दूसरों में ईश्वर का अंश देखने लगते हैं, द्वेष कम होता है, करुणा बढ़ती है, संबंध मधुर होते हैं, तब जीवन प्रेम से भर जाता है। 11, पूर्ण समर्पण ही परम शांति देता है। गीता का अंतिम और सर्वोच्च संदेश, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। जब मनुष्य अहंकार, भय और नियंत्रण की इच्छा छोड़ देता है तब जीवन में अद्भुत शांति उतरती है।
समापन संदेश जीवन एक युद्ध भूमि है। कभी अर्जुन की तरह हम भी भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन जब श्री कृष्ण का ज्ञान हमारे जीवन में प्रवेश करता है तो अंधकार मिटने लगता है। गीता हमें सिखाती है, अन्याय का विरोध करो, वर्तमान में जियो, मृत्यु से मत डरो, मन को साधो, लोभ और क्रोध से बचो, कर्म करते रहो, ईश्वर पर विश्वास रखो, समर्पण करो। जिसने इन 11 उपदेशों को जीवन में उतार लिया उसका जीवन बदलना निश्चित है। जब तक जीवन है संघर्ष रहेगा, जब तक गीता का ज्ञान है मार्ग मिलता रहेगा। जय श्री कृष्ण।